जय श्री राम। जय बागेश्वर धाम सरकार। भक्तों, जो लोग रास्ते में मंदिर को देखकर प्रणाम करते हैं, उनके साथ क्या होता है? क्या यह केवल एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है? आप सोचते होंगे कि बस हाथ जोड़े, सिर झुकाया और आगे बढ़ गए, लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि उस एक पल में आपके भीतर कुछ बदल जाता है? भक्तों, आज का यह विषय बहुत ही विशेष है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंत में एक ऐसा ज्ञानवर्धक उपदेश है जो आपके जीवन की सोच को बदल सकता है। शास्त्र कहते हैं कि मंदिर के सामने झुकना पत्थर के आगे झुकना नहीं है, बल्कि अपने अहंकार के आगे झुकना है। और जीवन का एक अदृश्य नियम है, जो स्वेच्छा से झुकता है उसे परिस्थितियां तोड़ती नहीं हैं, और जो झुकना भूल जाता है उसे जीवन झुकाना सिखा देता है। भक्तों, आज हम इसी रहस्य को दो प्रेरणादायक दृष्टांतों के माध्यम से समझेंगे। प्रणाम का वास्तविक अर्थ क्या है? सबसे पहले एक भ्रम दूर कर लेते हैं। मंदिर के सामने प्रणाम करने का अर्थ यह नहीं कि भगवान को आपकी उपस्थिति का कोई रजिस्टर भरना है। भगवान को न आपके हाथ जोड़ने की आवश्यकता है और न ही आपके सिर झुकाने की। भक्तों, प्रणाम भगवान के लिए नहीं बल्कि मनुष्य के लिए होता है। जब आप हाथ जोड़ते हैं तब आप संसार से नहीं, अपने अहंकार से संवाद कर रहे होते हैं। जब आप सिर झुकाते हैं तब आप मूर्ति के आगे नहीं, अपने भीतर छिपे अभिमान के आगे झुकते हैं। पहला दृष्टांत राजा और साधु। एक प्राचीन कथा है। एक राजा था, अत्यंत शक्तिशाली, धनवान और विजयी। उसके राज्य में एक महान साधु रहते थे। राजा जब भी उस मार्ग से गुजरता, साधु के आश्रम के सामने से निकल जाता, लेकिन कभी प्रणाम नहीं करता। एक दिन मंत्री ने पूछा, महाराज, आप सभी को सम्मान देते हैं, लेकिन इस साधु को प्रणाम क्यों नहीं करते? राजा हंसकर बोला, मैं राजा हूं, मैं क्यों झुकूं? समय बीतता गया। धीरे धीरे राजा के जीवन में संकट आने लगे, युद्धों में बाधाएं आने लगे, निर्णय गलत होने लगे और मन अशांत रहने लगा। अंततः एक दिन राजा विवश होकर उसी साधु के पास पहुंचा। साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम्हारे जीवन में जो संकट आए वे दंड नहीं थे, वे तुम्हारे अहंकार का परिणाम थे। राजा आश्चर्यचकित होकर बोला, अहंकार से संकट कैसे? साधु बोले, जो झुकना नहीं जानता वो सीखना भी नहीं जानता, और जो सीखना नहीं जानता वो अपनी भूलों से बाहर नहीं निकल सकता। उस दिन राजा पहली बार झुका, और भक्तों, उस दिन उसका भाग्य नहीं बदला, उसकी बुद्धि बदल गई। इस कथा से क्या सीख मिलती है? भक्तों, प्रणाम कोई चमत्कार नहीं करता। प्रणाम आपका दृष्टिकोण बदलता है। जब मन झुकता है तो कठोरता समाप्त होने लगती है। जब कठोरता जाती है तो निर्णय सुधरते हैं, और जब निर्णय सुधरते हैं तो जीवन भी सुधरने लगता है। दूसरा दृष्टांत, किसान और मिट्टी। एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों के खेत पास पास थे। पहला किसान हर सुबह खेत में प्रवेश करने से पहले मिट्टी को प्रणाम करता था। दूसरा किसान उसका मजाक उड़ाता और कहता, मिट्टी को प्रणाम, यह भी कोई बात हुई? समय बीतता गया। पहले किसान की फसल हर साल अच्छी होती रही, जबकि दूसरे किसान की फसल बार बार असफल होती रही। एक दिन दूसरे किसान ने पूछा, तुम्हारी फसल इतनी अच्छी कैसे होती है? पहला किसान मुस्कुराया और बोला, मैं मिट्टी को नहीं झुकता, मैं अपने अहंकार को झुकाता हूं। दूसरे किसान ने पूछा, कैसे? किसान बोला, जब मैं झुकता हूं तो मुझे याद रहता है कि मैं मालिक नहीं हूं, मैं केवल कर्म करने वाला हूं, इसलिए मैं धैर्य रखता हूं, मैं क्रोध में निर्णय नहीं लेता, मैं प्रकृति से लड़ता नहीं बल्कि उसका सहयोग करता हूं। मंदिर का वास्तविक अर्थ। भक्तों, मंदिर केवल पत्थर, दीवार और मूर्ति का नाम नहीं है। मंदिर वह स्थान है जहां मनुष्य को उसकी सीमाएं याद दिलाई जाती हैं।
रास्ते में मंदिर दिखना एक आध्यात्मिक संकेत है। मानव जीवन आपसे कह रहा हो बस एक पल के लिए विनम्र हो जाओ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।